हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं जैसे भी होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी लाया हूं मैं आपके लिए। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, एक सेठ रहता है जो कि स्टेशन मास्टर से मित्रता करता है और वह स्टेशन मास्टर से चोरी का चावल खरीदता है। बोरे बोरे भर चोरी के चावल जब वह खरीद कर बेचने लगता है तो वह व्यापारी बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेता है। जब वो पैसे कमा लेता है तो उसके दिमाग में एक विचार आता है कि यार, मैंने इतना ज़्यादा पैसा बेईमानी से कमा लिया है, कुछ दान धर्म किया जाए, कुछ पुण्य का काम किया जाए। और वह सोचता है कि क्यों ना इसी चावल से एक खीर बनवाई जाए और वह खीर सभी गांव वालों को खिलाई जाए और एक साधु महात्मा जो कि काफ़ी जाने माने थे उनको बुलाया जाए। और उसके प्लान के मुताबिक वह एक दिन आता है और गांव वालों को आमंत्रित करता है कि आप सभी लोगों का हमारे यहाँ निमंत्रण है, खीर का निमंत्रण है, विशेष रूप से आप सभी को आना है। और जब वह खीर सभी को खिला देता है, साधु महात्मा भी आते हैं। सबसे पहले जब उनको खिलाता है खीर खिलाने के पश्चात धूप थोड़ा ज़्यादा तेज़ रहती है तो वह बाबा जी से निवेदन करता है कि बाबा जी, आप हमारे कक्ष में विराम कर लीजिए, तब तक ये जब धूप थोड़ा सा कम हो जाएगी उसके बाद आप यहाँ से चली जाइएगा। साधु बाबा भी उस जो व्यापारी था उसकी बात मान लेते हैं और उसके कमरे में जाकर आराम करने लगते हैं। और जैसे ही आराम करते हैं, वह जो सेठ था उसके कमरे में 10 लाख 100 की गड्डियाँ जो थी बनी रखी हुई थी और इतनी ज़्यादा गड्डियाँ रखी हुई थी, सिर्फ एक चादर उड़ाया हुआ था उसमें। और वो चादर जब ढका हुआ था तो हवा चली पंखा की वजह से तो वह चादर गिर गई। और साधु बाबा ने देखा कि यहाँ इतने सारे पैसे रखे हैं। साधु बाबा ने सोचा कि यार, 1-2 गड्ढे निकाल भी लेंगे तो इससे सेठ का क्या जाएगा। और वो 2 गड्ढे निकालकर अपने झोले में डालकर आराम से लेट जाते हैं। शाम को जब वो उठते हैं, वह सेठ को आशीर्वाद देकर वहाँ से वो निकल जाते हैं। और अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, वह सेठ अपने कमरे में जाता है और अपने रुपयों को एक बार जब गिनना शुरू करता है तो उसमें देखता है कि उसमें 2 गड्डियाँ कम हैं। वह अपने सभी नौकरों को बुलाता है और सभी से पूछता है कि तुम में से किसने चुराई है। उसके दिमाग में एक विचार आता है कि यहाँ तो सिर्फ साधु बाबा लेटे हुए थे, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे, वो तो महात्मा पुरुष हैं, उनको पैसे और धन का कहाँ लालच। वह इतनी बात सोचकर वो जो नौकर थे उनकी पिटाई करना शुरू कर देता है। इतने में ही साधु बाबा वहाँ आते हैं और उससे बोलते हैं कि हे सेठ, तुम्हारी ये 2 गड्डियाँ किसी कारणवश मैं ले गया था, इसे तुम रख लो। वह सेठ कहता है कि बाबा, आप कैसे कह रहे हैं, आप कैसे ले जा सकते हैं, आप तो साधु हैं, आप तो दयालु होते हैं, आपको तो पैसे की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। वह जो साधु बाबा थे वो कहते हैं कि बेटा, कल जो तुमने खीर बनाई थी वह किसकी बनाई थी और किस लिए बनाई थी। तब सारी बात वह सेठ बताता है कि बाबा, मैं स्टेशन मास्टर से चोरी का चावल खरीदता हूँ, उसे बेचता हूँ और वही चोरी का चावल मैंने खीर बनवाया था। और तब साधु बाबा कहते हैं कि तुम्हारे उसी चोरी के चावल की खीर की वजह से मेरे भी मन में चोरी का भाव उत्पन्न हो गया और लालच बस मैंने 2 गड्डियाँ अपने थैले में डाल ली। लेकिन जब मैं सुबह विचार करने बैठा तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है और इसीलिए यह तुम्हारी गड्डियाँ तुम्हें वापस करने आया हूँ। और जाते जाते साधु बाबा ने उस सेठ से एक बहुत अच्छी बात कही कि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसे पानी वैसे वाणी, और जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि। और इसीलिए जीवन में अच्छे विचार रखें, कभी किसी से बेईमानी ना करें, चोरी का काम ना करें, ईमानदारी से जिएं। ईमानदारी से जीने का एक अलग ही मज़ा होता है। जितना है उतने में संतोष करिए, आगे की कोशिश करते रहिए, लेकिन कभी भी बेईमानी का रास्ता ना अपनाएं, क्योंकि जब आप बेईमानी करते हैं तो न जाने आपको कौन कौन से दुख भोगने पड़ेंगे, ये शायद आपको भी नहीं पता है और आप कभी खुश नहीं रहते हैं। तो गाइस, अगर ये कहानी पसंद आई हो, एक छोटी सी कहानी थी एक सेठ की, अगर आपको पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।